नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में हुंकार भर दिया। तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में बड़ा शब्द कह दिया। तेजस्वी ने कह दिया ये देश किसी के बाप का नहीं। वक्फ संशोधन एक्ट पर तेजस्वी ने जो मुसलमानों की एक बड़ी कार्यक्रम गांधी मैदान में हुई, पटना के गांधी मैदान में वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने भाषण में तेजस्वी ने मंच से खूब गरजे और तेजस्वी ने कहा ये देश किसी के बाप का नहीं। आजादी की लड़ाई सभी नए वक्त कानून के खिलाफ साथ आए। तेजस्वी और पप्पू विधानसभा चुनाव से पहले भी विपक्ष का एक तरह से आप कह सकते शक्ति प्रदर्शन दिखाए। पप्पू यादव वही चेहरा है जो तेजस्वी यादव के बिल्कुल विपरीत रहते हैं। वो कहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं। पप्पू यादव अभी तक कहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हुआ। और पप्पू यह भी कहते हैं कि 50% जो सीट है उस पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए, यानी 100 सीटों पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए। और पप्पू यादव यही नहीं रुकते हैं, बल्कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं ये कहता है कांग्रेस अगर अकेले दम पर भी चुनाव लड़ती है तो पप्पू यादव चुनाव जिता देंगे। लेकिन वही बात करें कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार खुलकर आप कह चुके कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे और तेजस्वी के अलावा मुख्यमंत्री का चेहरा कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन तमाम परिस्थितियों में हम देखें नए वक्फ कानून को लेकर इस समय बिहार का जो सियासी पारा है वो काफी चढ़ चुका है। पटना के गांधी मैदान में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध हुई रैली में देश भर के अलग अलग इलाकों में हजारों लोग पहुंचे। इस प्रदर्शन के मंच पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सांसद पप्पू यादव एक साथ नजर आए। तेजस्वी यादव कहते हैं इस कानून को बिहार में जैसे चुनावी नतीजा आएगा, महागठबंधन की सरकार बनेगा, पूरे डांड में फेंक दिया जाएगा। कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। बिहार में अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुसलमानों की रैली थी और कहीं ना कहीं मुसलमान के बीच एक बड़ा मैसेज तेजस्वी यादव ने दे दिया कि अगर आप हमें मौका देंगे तो हम इस वक्त कानून को समाप्त कर देंगे। लेकिन इसके साथ आगे बढ़ते साथियों, यादव ने देश में एनडीए सरकार गिरने का भी दावा करते हैं। वो वक्त अधिनियम हटाने की बात करते हैं। भाजपा नेता सुधांशु तेजस्वी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया। वो कहते हैं कि तेजस्वी संविधान का सम्मान नहीं करते। बिहार की राजधानी पटना में जो है सियासत का जो तापमान है वो काफी गर्मा गया है। और बिहार की राजधानी में सियासत की जो तापमान है वो इतना गर्म हो चुका है कि किसी भी वक्त बिहार में सियासी भूकंप आ सकता है। किसी वक्त बिहार की राजनीति में वो भूकंप आ सकता है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की साथियों। और बिहार की राजनीति एक ऐसे भूकंप की ओर बढ़ रही है जहां बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव नजर आ रहा है। एक तरफ पप्पू यादव भले ही इनकार कर रहे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन गांधी मैदान के मंच पर पप्पू और तेजस्वी दोनों साथ नजर आए। इसके बाद कन्हैया कुमार की जिक्र करना जरूरी हो जाता है। कन्हैया कुमार ने कह दिया कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, यानी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर कन्हैया कुमार स्वीकार कर। भाजपा नेता सुधांशु तिवारी ने कहा तेजस्वी यादव अभी 50 साल पुरानी उस सोच में फंसे हैं जहां संविधान कूड़ेदान में फेंकने की बात उठी है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को संसद और न्यायपालिका का सम्मान करने नहीं आता है। यानी तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी लगाते। सुधांशु त्रिवेदी एक गंभीर आरोप तेजस्वी यादव पर लगाते। इसके साथ वक्त पर तेजस्वी यादव ने जो संग्राम का ऐलान किया तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कहते हैं कि सारे परिवारवादी एक मंच पर थे। मांझी ने भी बोला हमला। बिहार में बुझने लगी है लालटेन वक्फ संशोधन कानून पर तेजस्वी भ्रम फैला रहे प्रेम कुमार। इसके साथ एक और बड़ी अपडेट मैं दे देना चाहता हूँ। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव एक नहीं बल्कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इस सूत्र के हवाले से हमारे पास खबरें हैं कि तेजस्वी यादव 2 विधानसभा सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके साथ ही बताते चले तेजस्वी यादव राघोपुर से तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक और सीट होगा, ये सीट होगा मिथिलांचल का। और ये सीट वही हो सकता है जहां से 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने चुनाव लड़ा था। यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर जिस विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं उस विधानसभा सीट पर तेजस्वी प्रसाद यादव भी लड़ेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बड़ा आगाज करा दी। बताते चले कि ये जो तेजस्वी यादव का 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान है, ये ऐलान अगस्त के महीने में होगा जब गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा बन जाएगा। इलेक्शन का जो ऐलान होगा वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक पे होगा। और इलेक्शन जो बिहार में होगा वो 2 पेजों में होगा। पहला पेज का जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो नवंबर के पहले सप्ताह में होगा और दूसरा पेज का जो चुनाव है वो नवंबर के दूसरे सप्ताह में हो चुका होगा। और 16 तारीख से पहले
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके होंगे कि कौन सा पार्टी की सरकार बन चुकी है बिहार में। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव जो होगा वो काफी मजेदार चुनाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री हो जाती है और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एक फैक्टर बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अगर 2005 के जनवरी वाला करिश्मा कर देते, जितनी सीटें 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को मिला था, अगर उतनी ही सीटें 2025 में प्रशांत किशोर लेके आते तो बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी। फिर बिहार में आप कह सकते हैं कि फिर से बिहार में चुनाव होगा। और प्रशांत किशोर को आप नजरअंदाज मत करिए, ऐसा मत है कि प्रशांत किशोर की जो सीटों की संख्या है वो एक भी नहीं आएगी। प्रशांत किशोर इस बार के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होंगे। भले ही प्रशांत किशोर जीते नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर के कारण कई राजनीतिक दलों की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। इस बात को नोट करके रखिए साथियों। लेकिन तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि वो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्त एक्ट को, ये भी बड़ा पचुचिन खड़ा कर रहा है। देखते हैं बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें साथियों कि वोटर लिस्ट में जो अपडेटिंग का काम हो रहा है, उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लगातार इलेक्शन कमीशन को घेर रही है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे रही है कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है, बल्कि नागरिकता सिद्ध करने के लिए 11 डॉक्यूमेंट दिया जाएगा और इन 11 डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट अगर कोई व्यक्ति दे देता है तो उसकी नागरिकता भारत की मान लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने भारतीय संविधान के 326 का भी दायरा के बारे में बताया और इलेक्शन कमीशन जो बड़ी बातें कही वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है साथियों। आपको बताते चले कि वोटर लिस्ट का जो अपडेटिंग का काम है वो 1 अक्टूबर 2025 से पहले हो जाएगा, यानी चुनाव आयोग बस 3 महीने में वोटर लिस्ट के अपडेटेड का काम कर लेगी। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।